हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में आपकी क्या एनर्जीज थी, आपकी क्या लाइफ थी, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो आपके सामने हैं यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 वी हैव इज रिलीज। इट्स अबाउट कि जैसे कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, अब आप बिल्कुल सीख गए हो सरेंडर करना सब कुछ यूनिवर्स पे, और आप एकदम रिलैक्स हो गए हो बिकॉज यू नो कि इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। सो इट्स लाइक सब कुछ सरेंडर कर देना यूनिवर्स की तरफ, और खुद अपने अंदर से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली रिलैक्स हो जाना। जो भी इमोशंस हैं टॉक्सिक, वो सब रिलीज़ करके एकदम यूनिवर्स पे बिलीव रखना। ओके, एंड कार्ड नंबर 2 वी हैव इज़ दी प्रायोरिटीज़। जैसे कि आप अपने लिए प्रायोरिटी सेट कर रहे हो एक पर्टिकुलर मंथ की या वीक की, हाँ मुझे ये काम जो है ये ख़त्म करने हैं। और अब आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ में। अब आप जो है वो अपना ध्यान एकदम सही जगह लगा रहे हो, ना कि डिस्ट्रैक्शंस पे लगा रहे हो। सो यू नो योर गोल्स, यू नो योर प्रायोरिटीज़। आपके कुछ टास्क हैं तो आप वो कंप्लीट करना चाह रहे हो, और आपकी एक चेकलिस्ट है तो आप वो कंप्लीट कर रहे हो। आप प्रायोरिटी सेट कर रहे हो अपने लिए बेसिकली। सो जो भी कार्ड आपके संग रेजोनेट कर रहा है, आप वो वाला कार्ड चूज़ करिए, एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1। सो आपने चूज़ करा है कार्ड रिलीज। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, सच अ ब्यूटीफुल डिपिक्शन। यहाँ पे ये पर्सन एकदम फ्री है, रिलैक्स है। इसको पता है कि जब तक यूनिवर्स है मेरे साथ, तो डिवाइन है मेरे साथ, तब तक सब कुछ अच्छा ही होगा। इट्स लाइक कि आपने भी, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो चुके हैं अभी कि अब जैसे कि आपको पास में बहुत टेंशन रहती थी कुछ चीज़ों की कि पता नहीं क्या होगा, सब कुछ नेगेटिव ही होगा। एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने हैंडल करी हैं लाइफ में, बट नाउ इट्स लाइक कि अब आप छोड़ दिया है आपने सब कुछ। अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुके हो, आप हो रहे हो। एंड यू नो कि जो भी होना है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होना है। तो अब आप सब कुछ छोड़ के अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो, एंड यू हैव रिलीज एवरी टॉक्सिक इमोशन, एवरी हर्टफुल थिंग जो आपको हर्ट करते हो। आप एकदम रिलैक्स हो गए हो। सो इट्स लाइक यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना कि वो हैं और वो सब कुछ सही करेंगे। बिलीव रखना कि आपकी विशेस जो है वो पूरी होने वाली हैं बहुत जल्द। सो वेरी ब्यूटिफुल कार्ड रिलीज। चलिए देखते हैं गाइज, आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ग्रुप नंबर 1। 3 कार्ड्स आपके पास्ट के लिए, 3 आपके प्रेजेंट और 3 आपके फ्यूचर। ये 3 कार्ड फॉर योर पास्ट। ये है आपके पास के कार्ड्स। अब देख लेते हैं प्रेजेंट के कार्ड्स, ग्रुप नंबर 1। ये कार्ड आना चाहता है। This is for your present. Now let's see for your future. तीन कार्ड्स आपके फ्यूचर के लिए। Okay, so first let's see your past. We have 8 of cups, 9 of swords, and we have queen of cups. पास्ट में मुझे यहाँ नेगेटिव एनर्जी दिख रही है बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है। ऑफकोर्स यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल करे हैं, डिप्रेशन भी था कुछ लोगों को, एंड एंजाइटी थी, और नेगेटिव थिंकिंग थी आपकी, राइट। आप होपलेस थे, आपको कोई होप नज़र नहीं आ रही थी लाइफ में इन दी पास्ट। मे बी बिकॉज कि शायद लोगों ने आपके साथ खेला है, आई मीन आपके इमोशंस का खेला है बहुत ज़्यादा, और आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है लोगों ने। आप जो हो ना बहुत ज़्यादा काइंड हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो इमोशन, या दिस क्वीन ऑफ कप्स, यू आर लाइक दिस। सो कभी कभी आप दूसरों की बातों में आ जाते हो, दूसरों के
जो दुनिया है उसमें हर कोई इतना काइंड और इमोशनल नहीं होता है। सो कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोग दिमाग से तेज़ होते हैं, पर आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो। आप एकदम बहुत सेंसिटिव हो, स्वीट हो, बहुत ही लविंग पर्सन हो, बट दुनिया आपको उस तरह से ट्रीट नहीं कर रही थी, राइट। आपको हर्ट करा, आपका ब्रेकअप भी हुआ होगा, या फिर आपको अपनों ने ही हर्ट करा होगा, आपको समझा नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं आपने डिस्टेंस तो बना ही लिया था काफ़ी लोगों से, राइट। बट आप में इमोशनल मेचोरिटी नहीं थी इन द पास्ट। सो यू नो उस सेंस में आप काफ़ी ज़्यादा रोए हो अकेले, और आपने काफ़ी बुरा वक्त देखा है अपनी लाइफ का। अकेले में रूम में बैठ के रोए हो, राइट। रात को लाइक अपने ब्लैंकेट में रोए हो। सो इट्स लाइक यू हैव सीन द वर्स्ट, राइट। एंड एक पॉइंट ऐसा था कि आपके आपके पास कोई भी नहीं था सपोर्ट करने के लिए, और आप काफ़ी ज़्यादा हर्टेड रहे हो अपनी लाइफ में, पास में आपके। सो काफ़ी टफ पीरियड था, बट फिर भी होप थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही होपलेस हो चुके थे। आपने अपने आप को संभाला, और आपने खुद ने अपने आप को संभाला। जब आपने बार बार किसी को चांस दिया, या बार बार कुछ लोगों ने आपका दिल तोड़ा, बार बार वही साइकिल रिपीट हुई, तो आप वहाँ से मूव ऑन कर गए, आप वहाँ से निकल लिए बस, कि बस अब मुझे ये जो चीज़ है ये रिपीट नहीं करनी है लाइफ में। या तो आपने पर्टिकुलर आपका ब्रेकअप हो गया था, या फिर आप कुछ टाइम के लिए आपने एक स्पेस ले ली उस रिलेशनशिप से, या फिर आपने कुछ ऐसे लोग जाके, फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, आपने मतलब उनको इतनी इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी, आपने लोगों के साथ इतना इन्वॉल्व होना बंद कर दिया, आप आइसोलेट हो गए, राइट। और आपका जो ध्यान था वो कहीं और चला गया, आपकी प्रायोरिटीज़ जो है वो कहीं और शिफ्ट हो गई, आपने अपना फोकस कहीं और लगा लिया, राइट। बिकॉज आप स्पिरिचुअल पाथ पे भी आ गए थे। आपका इंट्यूशन जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आपका इंट्यूशन ने ही आपको गाइड किया कि कौन पर्सन या सिचुएशन आपके लिए सही है या नहीं है। सो यू हैव ट्रस्टेड योर इंट्यूशन। तो आप में इमोशनल मैच्योरिटी आई भी, लेकिन आपने अपने इमोशंस की वजह से काफ़ी हद तक फेस भी करा है। बिकॉज लोग जो है वो आपके इमोशनल नेचर को इतना अच्छे से समझ नहीं पाए। लोगों ने हमेशा आपकी काइंडनेस को फॉर ग्रांटेड लिया। सो आपने भी वहाँ से मूव ऑन करना ही बेटर समझा, और अपने आप को उस डार्कनेस से निकाल के इस लाइट में आप लेके आए हो। सो हैट्स ऑफ टू यू। सो ये आपका पास्ट रहा है। पास्ट के लिए यहाँ से भी एक कार्ड यहाँ से आपके देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, पास्ट। ओके, सो वी हैव द एक्साइटमेंट एंड समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। में भी कोई पर्सन आया था आपकी लाइफ में, आप काफ़ी एक्साइटेड थे उस रिलेशनशिप को लेके, राइट। काफ़ी मतलब आपकी होप्स बहुत हाई थी उस पर्सन के लिए, राइट। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता, लेकिन उस पर्सन ने, हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ का वर्स्ट फेज दिखाया हो, लेकिन उस पर्सन ने आपको इमोशनली मैच्योर भी बनाया है। उस पर्सन ने आपको लेट गो करना सिखाया है चीज़ों को। उस पर्सन ने आपको इंट्यूटिव बनाया है। कहीं ना कहीं तरीका गलत हो सकता है, आपको हर्ट मिला हो, आपको बिट्रेयल मिला हो, बट वो अगर आप सोचो आज बैठ के, तो उस वजह से ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बने हो आज के टाइम में, इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बने हो, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स सी योर प्रेजेंट. So we have 10 of cups, such a beautiful card, 10 of cups. We have 8 of wands and we have 4 of swords. So yeah, present energies काफ़ी रिलैक्सिंग है आपकी। यहाँ पे सरेंडरिंग का कार्ड आया है कि आपने ब्रेक ले रखा है काफ़ी चीज़ों से। सबसे पहले आप रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल भी ऐसे टेंशन में नहीं हो, आप काफ़ी रिलैक्सिंग मोड में हो। आपने सरेंडर कर रखा है यूनिवर्स पे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आप ना अपना ध्यान रख रहे हो। मतलब आप टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो, और आप काफ़ी हद तक अपने आप को यू आर ट्राइंग टू रिमेन पॉजिटिव। एंड आप अकेला टाइम भी स्पेंड कर रहे हो, अपना अलोन टाइम वो भी आप ले रहे हो, कि जहाँ आपको जस्ट यू वांट टू बी अलोन विद नोबडी अराउंड। आप रिलैक्स कर रहे हो इन नेचर, राइट। बट यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स मुझे इम्प्रूव दिख रहे हैं, कि रिलेशनशिप्स वाइज यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन अच्छी है, और अगर नहीं है तो बस होने ही वाली है, राइट। बिकॉज 10 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। सो रिलेशनशिप वाइज इट्स गोइंग वेरी फाइन, रिलैक्सिंग एनर्जीज है यहाँ पे। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक कि आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो यहाँ पे, और उस चीज़ में बिग सक्सेस जो है वो आपके लिए आने वाली है। तो आ चुकी है ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए, या आने वाली है, राइट। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ आपका वेट कर रही है, कि एक आपने जो भी मेहनत करी है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी काम के लिए, किसी टास्क के लिए, वो चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी। या रिलेशनशिप के लिए, तो आपका रिलेशनशिप भी यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। 10 ऑफ कप्स इज इंडिकेटिंग मैरिज।
तो कुछ लोगों की मैरिज यहाँ पे फिक्स हो सकती है, कुछ लोग कमिटमेंट में आ सकते हैं, कुछ लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लाइफ में एक बेबी आ सकता है, राइट। तो इट्स वेरी गुड टाइम गोइंग ऑन फॉर रिलेशनशिप हार्मनी, मैरिज एंड कनेक्शंस। एंड यहाँ पे जो भी आप काम करोगे इस टाइम उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी, राइट। बट मेक श्योर कि आप प्रेजेंट में अपने इमोशनल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, ओवर स्ट्रेस ना लो, टाइम 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 रिलैक्स भी करो, अपनी नींद पूरी लो और सरेंडर करो यूनिवर्स में। बाकी प्रेजेंट एनर्जीज में आप काफ़ी पॉजिटिव हो एंड काफ़ी रिलैक्सिंग हो। जो फेज़ आपका पास में था उससे बहुत बेटर फेज़ आपका प्रेजेंट में चल रहा है, बिकॉज आपको आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कहाँ इंडिपेंडेंट रहना है, कहाँ आपको कोई चाहिए साथ में। तो ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो, यू नो कि कहाँ आपको अलोन टाइम चाहिए, कहाँ आपको कोई और चाहिए अपने साथ। सो यू हैव डिसाइडेड कि आपकी आपकी क्या है प्रायोरिटीज़, की आपको कब यू वांट टू फोकस ऑन योर सेल्फ, कब यू वांट टू फोकस ऑन रिलेशनशिप, राइट। सो इट्स लाइक आपको समझ में आ गया है डिफरेंस दोनों चीज़ों में। प्रेजेंट के लिए आपके यहाँ से कार्ड देख लेते हैं। Here we have beware of great pride. सो मे बी प्रेजेंट में कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कुछ आपने अचीवमेंट करा हो, या बहुत आपका कोई काम बन गया हो, राइट, या फिर आपका कोई काम बहुत अच्छा चल रहा हो, या आपके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हो, तो थोड़ा सा एक प्राइड आ जाता है कि माई रिलेशनशिप इज़ द बेस्ट, या मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने ये अचीव किया है, तो एक प्राइड आ जाती है एक सक्सेस की। तो उससे बचना है, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों की नज़रों में नहीं आना है, ऐसे लोगों को अपनी चीज़ें शेयर नहीं करनी है, तो उस प्राइड से भी बचना है हमें प्रेजेंट में। एंड न्यू होम न्यू एटीट्यूड। सो काफ़ी लोगों की लाइफ में नई शुरुआत है, ये नया घर बनाया हो आपने, ऐसे नए घर में आप शिफ्ट हुए हो, या शिफ्ट होने का सोच रहे हो, या प्लान कर रहे हो विथ योर पार्टनर कि आपको कोई नया घर चाहिए, या इट्स ऑल्सो अबाउट कि जो भी आपका प्रेजेंट में जहाँ आप रह रहे हो वो आपने अच्छे से रेनोवेट कराया हो, या फिर आप सफाई कर रहे हो उसकी, तो इट्स लाइक एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो रहा है आपके घर में, एक नया एटीट्यूड, एक नया वे ऑफ लिविंग लाइफ आप देख रहे हो अभी प्रेजेंट में। सो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है प्रेजेंट में आपके लिए। लेट्स सी फॉर योर फ्यूचर। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। सो फ्यूचर भी आपका बहुत ब्राइट है। स्टार्टिंग ऑफ द कार्ड में आपके था क्वीन ऑफ कप्स, एंडिंग में आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो येस, इमोशनली यहाँ पे बहुत मेचोरिटी दिख रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज लाइक कि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही विटी, बहुत ही फनी, बट बहुत ही शार्प माइंडेड, प्रैक्टिकल, इनोवेटिव, क्रिएटर, राइट। सो बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हो रहे हो। फ्यूचर में आप बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो, अपने लिए कुछ बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हो, राइट। और फ्यूचर में आई फील दैट यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बडी, ना तो फिजिकली, ना मेंटली, ना इमोशनली, ना फाइनेंशियली। आपकी खुशियों का जो मेन जो फैक्टर है वो आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ वेरी इंडिपेंडेंट एंड वेरी शार्प, राइट। एंड यहाँ मुझे आप कुछ ना कुछ डेकोरेट करते हुए दिख रहे हो, फिर में आप कुछ अपना नया घर डेकोरेट कर रहे हो, फिर आप कुछ अपनी लाइफ को फिर से एक नई स्टार्ट दे रहे हो, एंड यू आर वेरी वेरी बिकमिंग सक्सेसफुल। कुछ ना कुछ मेजर अचीव कर रहे हो आप। सी किंग ऑफ कप्स, कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है, जैसे कि आपने ये जो चीज़ थी इसके लिए बहुत प्रेयर किया था इन द पास्ट, और अब ये गुड न्यूज़, ये विश कम ट्रू जो है ये आपकी होने वाली है फ्यूचर में। और आप दिल से बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो फ्यूचर में कि आपकी बड़ी विश पूरी होने वाली है, कोई जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो। और आप भले ही पहले इमोशनल थे या सेंसिटिव थे, और अभी भी हो, आगे भी रहोगे, बट नाउ यू नो कि कैसे कंट्रोल करना है, किन लोगों को कितना इमोशन दिखाना है वो आपको पता है। तो यू आर बिकमिंग क्वीन ऑफ सोल्स, ये एनर्जी आ रही है आपके अंदर, डेट यू नो कि किसको कितना लिमिट में रखना है वो आपको पता है। वी हैव 6 ऑफ कप्स, यहाँ काफ़ी लोगों का यूनियन दिख रहा है मुझे, कि अगर आप अभी सेपरेशन में चल रहे हो, या डिस्टेंस है आपके बीच में, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस, या यू आर मिसिंग समबडी, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में जो है फिर से आ रहे हैं। जो लोग सिंगल हो वो अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, बिकॉज 10 ऑफ कप्स था और 6 ऑफ कप्स है, तो ऑफकोर्स एक सोलमेट एनर्जी का मैनिफेस्ट हो रही है। लव लाइफ के लिहाज से प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, कोई शादी का प्रपोजल इन फ्यूचर में, या यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन हॉर्स पे, तो कोई जैसे कि घोड़ी लेके आ रहा है, बारात आ रही है किसी की,
शादी हो रही है किसी की, राइट? तो उस तरह से एक बिल्कुल एक मैरिज वाला सीन यहाँ नज़र आ रहा है। सो लव लाइफ के लिहाज से बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है आपका, और यहाँ पार्टनरशिप है और यहाँ पे कोलैबोरेशन है, और आप काफ़ी दिल से बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो इन द नियर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए यहाँ पे कार्ड्स लिख लेते हैं। We have someone will gossip about all your secrets. सी मैंने आपको प्रेजेंट एनर्जी में कहा था ना कि बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। कई बार हम अपनी चीज़ों को लेकर बहुत घमंड करने लगते हैं कि मेरा रिलेशनशिप परफेक्ट है, मेरी जॉब परफेक्ट है, तो उससे क्या फ्यूचर में ना लोग आकर गॉसिपिंग करेंगे कि उसका तो ऐसा है, उसमें तो एटीट्यूड है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है। तो आपको बिल्कुल भी मतलब अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने हैं किसी के साथ कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में आपके। बिकॉज कुछ लोग होते हैं, जेलस होते हैं, वो ना गॉसिपिंग करना में पसंद करते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है। देन वी हैव हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। ऑफकोर्स रिलेशनशिप वाइज तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आपके लिए। लव और अफेक्शन आपको फील होगा अपने पार्टनर की साइड से, केयर फील होगा आपकी साइड से आपको, और ऐसा काम जिसको करने में आपको दिल से आपकी इच्छा है, आप दिल से आपको खुशी मिलती है, ऐसा काम आप करने वाले हो लाइफ में आगे जाके। एंड बेसिकली आपका जो भी इतने वूंड्स मिले हैं आपको लाइफ में, इतना ज़्यादा हर्टेड रहे हो आप ज़िंदगी में, वो फाइनली वो सब हील हो रहा है, हीलिंग आ रही है उन सब में, और आपका जो टाइम है आगे का वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। एंड कि कहाँ क्या चीज़ करनी है। सो बेसिकली आप काफ़ी इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड बन रहे हो, आप में एक इंट्यूशन आपका और बढ़ रहा है, एंड कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपकी। मतलब अब जो लोग हैं आपको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं इन द फ्यूचर। लेट्स सी गाइडेंस ग्रुप नंबर 1। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। सो आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो अभी अपने लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, राइट? तो वो करने का टाइम है अभी। अभी यूनिवर्स आपको क्या देंगे वो आगे की बात है, वो आपको हैप्पीनेस तो देंगे ही देंगे, बट अभी आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो खुद के लिए, वो अभी करने का टाइम है। देन लुक एट द बिगर पिक्चर। आई थिंक अब शायद आप में इतनी मेचोरिटी आ गई है कि अब आप दैट छोटी छोटी बातों को आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। नाउ यू फोकसिंग ऑन द बिगर पिक्चर कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या गोल्स हैं, क्या अचीवमेंट करना है आपको लाइफ में। तो आपका फोकस जो है वहीं रहेगा आगे जाके। देन अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ऑफकोर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्लाइमैक्स आ रहा है आपकी इस पिक्चर में, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ बनने वाली है आपकी, एंड आई फील कि फुल मून जो है आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा आगे जाके। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ करा है कार्ड प्रायोरिटीज़। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आई गेस अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हो, आप कुछ गोल्स बना रहे हो अपने लिए कि आपको क्या अचीव करना है इस मंथ, क्या आपका शेड्यूल रहेगा, क्या आपके टास्क रहेंगे, एंड प्रायोरिटी किसको देना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप वो डिसाइड कर रहे हो। सो अगर ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस जो आपका एनर्जी को बहुत नेगेटिव कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों से दूर रह रहे हो, और आप नाउ डिसाइडिंग कि आपकी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए। आई गेस यू आर चूजिंग योर सेल्फ फर्स्ट। आप खुद को चूज़ कर रहे हो, अपने काम को चूज़ कर रहे हो, अपने लाइफ को चूज़ कर रहे हो, चूजिंग अ करियर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पे। एंड अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं कुछ काम को लेकर, तो अब आप वो काम जो है फटाफट निपटाने वाले हो अपने। अब आप कोई भी टास्क जो है वो पेंडिंग नहीं रखोगे अपनी लाइफ में। सो यू हैव डिसाइडेड कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहने वाली है अब लाइफ में। ओके, जो कि बहुत अच्छी बात है। Okay, so group number 2, let's see your past, present, and future. We'll take 3 cards for your past, 3 for your present, 3 for your future. पहले निकालते हैं for your past, group number 2. ये आपके पास्ट के लिए। अब देखते हैं प्रेजेंट के लिए। देखते हैं फ्यूचर के लिए, ग्रुप नंबर 2। ओके, फॉर योर फ्यूचर। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग।
आपके पास के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट एनर्जी आपकी एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 2। राइट, यहाँ पे एक नई शुरुआत आपने ली थी जैसे पास्ट में, एक न्यू बिगनिंग आपने दिया, जैसे कि आप कुछ यू वांट टू डू समथिंग और आपने उसके लिए फर्स्ट स्टेप लिया था। फॉर एग्जांपल कि आप कुछ लाइफ में कुछ नया, आपका कोई इंटरेस्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू लर्न म्यूज़िक, राइट, तो आपने वो सीखना स्टार्ट किया था। इट्स लाइक बेबी स्टेप्स आपने लिए थे किसी चीज़ को लेके। सो इट वाज अ न्यू बिगनिंग फॉर यू कि आप कुछ नया सीख रहे थे, आप कुछ नया कर रहे थे और आपको उस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा था। राइट, एंड यू नो इट वाज लाइक केयर फ्री एटीट्यूड कि आपको आपको था नहीं कि क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है, बस आप चीज़ वो कर रहे थे। यू वॉन्टेड टू डू समथिंग और उस चीज़ ने काफ़ी फ़ायदा करा आपको। जैसे कि आपने कुछ यू स्टार्टेड समथिंग, राइट, और आपको उस चीज़ से बेनिफिट हो गया। 9 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए कि आपको वहाँ से फाइनेंशियल गेन भी हुए हैं, काफ़ी हैप्पीनेस मिली है आपको वहाँ से वो काम करके। सो समथिंग वॉज इन योर लाइफ जिसने आपको काफ़ी हद तक चेंज करा आपकी लाइफ में। ऐसे कोई रिश्ता हो सकता है कि एक रिलेशनशिप था जो कि स्टार्ट हुआ और सडनली वो पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया और वहाँ से आपको बहुत हैप्पीनेस मिली और आपने बहुत अच्छे मोमेंट्स बिताए एक दूसरे के साथ। और मेरा आपकी शादी भी हुई है इन दी पास्ट, नॉट विथ एवरी वन बट समबडी के लिए मैसेज है कि आपकी शादी भी हुई है इन दी पास्ट में भी और आप बहुत खुश हो उस पर्सन के साथ। राइट, तो कुछ ना कुछ लाइक एक चीज़ की शुरुआत हुई थी इन दी पास्ट और उस चीज़ ने आपको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट करा है अपनी लाइफ में, या तो फाइनेंशियली या इमोशनली, बट समवेयर यू वर हैप्पी, यू वर सेटिस्फाइड कि थैंक गॉड मैंने ये लाइफ में ये रिस्क लिया अपने लिए, मैंने ये चीज़ करी या मैंने वो कोर्स करा तो मुझे उस चीज़ से फ़ायदा मिला है आज। सो समथिंग लाइक यू डिड इन द पास्ट जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था उस टाइम। एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑफकोर्स आपको बेनिफिट तो मिला ही मिला, आपको एक्सपीरियंस बहुत मिला, आप मेच्योर बने अपनी ज़िंदगी में। राइट, आप स्टार्टिंग में आप यू वर लाइक ऐसे फूल कार्ड है यहाँ पे जो कि बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है। राइट, एक स्टार्टिंग एनर्जी है, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शी इज़ वेरी मेच्योर, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो आप मेच्योर बने, आप में मेच्योरिटी आई, आप दूसरों को भी गाइड किया आपने उसके उस अपने एक्सपीरियंस के करके। राइट, और आपको शायद बेनिफिट मिला, करियर वाइज आपको बेनिफिट मिला और कहीं ना कहीं आपने सीखा, एक्सपीरियंस लिया। राइट, और आपने अपनी स्किल्स डेवलप करी, अपनी नॉलेज डेवलप करी और अब जैसे आप उस फेज़ में हो कि आप दूसरों को भी आप सिखा सकते हो। राइट, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड आप काफ़ी पैशनेट थे उस काम के लिए, काफ़ी पैशनेट थे, आपका मन था उस चीज़ में, या जो भी सिचुएशन थी आपका मन था वो चीज़ करने का। पास्ट के लिए कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ से ग्रुप नंबर 2। ये आप सक्सेस, या आपको कोई तो काम था जहाँ आपको सक्सेस मिली है, कुछ आपने शुरुआत की थी उस चीज़ की और आपके लिए वो सक्सेस में टर्न हो गया। राइट, आपने सिर्फ ऐसी शुरुआत की थी बट सक्सेसफुल बन गए आप, या तो रिलेशनशिप में थे या करियर में, बट सक्सेस दिखी है मुझे इन दी पास्ट आपके लिए। देन चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, या कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे आपकी लाइफ में जिसने आपकी लाइफ को अफेक्ट तो करा, इन वेरी पॉजिटिव वे अफेक्ट करा ऑफ कोर्स। कि भले ही शुरुआत काफ़ी टफ रही हो, शुरुआत काफ़ी आपकी विथ नो एक्सपीरियंस रही हो, बट जैसे जैसे टाइम बीता आपको एक्सपीरियंस आता गया और आप सक्सेसफुल बने। सो काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में इन द पास्ट। ओके, नाउ लेट्स सी प्रेजेंट ग्रुप नंबर 2। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, we have 4 of wands. Guys, you are on the road to success. Group number 2, आप अभी भी अपनी किसी स्किल के लिए, किसी हॉबी के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी काम के लिए, किसी पढ़ाई के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अभी भी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपका ध्यान जो है वो वहीं है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, आपका आप ना वहाँ लगे हुए हो बस कि आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग। आप ना बहुत एक्सपीरियंस लोगों का पाइल हो ग्रुप नंबर 2। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप आपका ध्यान है, आपका फोकस गोल है। जब अपने कार्ड्स को है प्रायोरिटीज़, तो आप प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है अपनी लाइफ में। नाउ इट कैन बी रिलेटेड टू मनी, कि कोई करियर है, कोई जॉब है, कुछ पढ़ाई है, और रिलेशनशिप कि आपका ध्यान है एक पर्सन के ऊपर, आप वहीं अपना एफर्ट लगा रहे हो सारा।
राइट, और आपको वहाँ से सक्सेस भी मिल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग की सक्सेस, बिग सक्सेस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट या तो कर चुके हो या बहुत जल्द करने वाले हो अपनी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हो ना, वो सक्सेस में ही कन्वर्ट होगा आपके आगे जाके। पर सक्सेस मिलेगी आपको, लेकिन आप फिर भी बहुत ज़्यादा हम्बल रहोगे, काइंड रहोगे। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को एटीट्यूड दिखा रहे हो, बहुत काइंड रहोगे, बहुत ज़्यादा। और आप किसी रिश्ते के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो यहाँ पे, तो वो रिश्ता जो है वो शादी में कन्वर्ट होने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, इट्स इंडिकेटिंग मैरिज। तो काफ़ी लोगों की शादी जो है वो फिक्स होने वाली है अपने पार्टनर के साथ, या तो आपकी शादी फिक्स हो चुकी है और बहुत ही जल्द होने वाली है, लाइक विद इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। इफ़ यू आर सिंगल, आपकी शादी होने वाली है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्मनी और पीस आएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए, जैसे कि एक कोई पार्टी दिख रही है मुझे, कुछ गैदरिंग दिख रही है और आप बहुत ज़्यादा खुश हो, अबंडेंस दिख रही है आपके लिए। जैसे कि फाइनली यू कैन से कि जो भी मैंने मेहनत करी इतने वक्त तक, मुझे फाइनली उसका फ्रूट मिला है, उसका रिजल्ट मिला है। जैसे कि बहुत वक्त बाद आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, सबके साथ, और सब लोग बहुत खुश हैं आपके लिए, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। और एक आफ्टर हार्ड वर्क का जो फ्रूट होता है ना, वो अलग ही होता है, वो आपको मिला है, कुछ बिग सक्सेस। लेट्स सी, या तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप लगे हुए हो किसी काम में, आप गिव अप भी नहीं कर रहे हो, आप लगे हो, डेडिकेशन है आपका, और आप उस बिग सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्रेजेंट के लिए हम यहाँ से कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। ओके, सो वी हैव लव। सी, काफ़ी लोगों के यहाँ लव मैरिज होने वाली है, या फिर अगर आपका लव है आपकी लाइफ में, एक प्यार करते हो इफ विद समवन, तो आपकी शादी होने वाली है उस पर्सन। तो लव रिलेशनशिप्स में हार्मनी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके लिए। एंड वी हैव कर्मा, यू विल रीव वॉट यू हैव सोन। या आपकी एक कार्मिक साइकिल चल रही है, और इस टाइम आप जितनी मेहनत करोगे, जितना अच्छा कर्म करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। सो कर्मा इज़ लाइक यू विल रीव वॉट यू हैव सोन। तो जो भी आपने बीज बोया है उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट। सो यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, ग्रुप नंबर 2। नाउ लेट्स सी फॉर योर फ्यूचर। वी हैव 7 ऑफ swords, we have 5 of cups, we have knight of swords। फ्यूचर में आप मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा वो पर्सन नहीं होता है कि अपने काम निकलवा लेना अपना, या फिर अपना काम बना लेना किसी भी तरीके से, उस तरह के आप मुझे पर्सन दिख रहे हो फ्यूचर में आप बनते हुए। ओके, एंड यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपनी कुछ चीज़ों को, कुछ आदतों को, या कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस को छोड़ना पड़े लाइफ में, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ आगे आपके लिए बहुत अच्छा है, राइट। बिकॉज आपके लिए यूनिवर्स का प्लान जो है वो कुछ और है। तो आपको अपने कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं, या आपका कुछ ऐसा नेचर हो, या ऐसे कुछ नेगेटिव लोग हों लाइफ में, उनको आपको अलविदा बोलना पड़े, ताकि आप लाइफ में उस ब्राइट फ्यूचर को और मैनिफेस्ट कर सको। पर ये लोग जो होंगे, या सिचुएशन, या आपकी खुद की आदत, या खुद की आपकी कुछ ऐसी नेचर जो आपके लिए इस वक्त सही नहीं है, आप उसको लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे 5 ऑफ कप से, राइट। और यहाँ पे आप अपना काम निकाल लोगे। 7 ऑफ सोर्स दिखा रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे आप सक्सेसफुल बनोगे, अपना काम निकाल लोगे, राइट। आपको लोगों से डील करना आ चुका है, बिकॉज आप इतना एक्सपीरियंस हो, राइट। आपने जो भी इतना एक्सपीरियंस लिया है अपनी ज़िंदगी में, आपको पता है कि कब अपने पत्ते खोलने हैं। इस तरह का आपका नेचर हो चुका है, और आपको पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है। अभी कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं है, राइट। इसमें ये आज की दुनिया ऐसी ही है। तो लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपने भी ये चीज़ सीख ली, और आप भी ऐसा ही करने वाले हो। इट्स लाइक कि यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल। और जब इंसान सक्सेसफुल बनता है, एक्सपीरियंस होता जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि लोग ऐसे ही रहेंगे, दुनिया चलती ऐसे है, और मुझे अगर रहना है दुनिया में तो मुझे भी इस तरह से थोड़ा सा कभी कभी उनको चेंज करना पड़ेगा। तो आप अपने लिए सब कुछ अचीव कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, और अपना काम निकलवा रहे हो। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स इज शोइंग कि आप डरोगे नहीं किसी से, मतलब आप बस आगे बढ़ो। देख रहे हो हॉर्स कैसे बस आगे बढ़ रहा है तेज स्पीड में। तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो कुछ चीज़ अचीव करने के लिए, आप बस आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में। अब आप रुकने का नाम नहीं लोगे। लाइक आपकी लाइफ ना बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी अब इन द फ्यूचर,
कि इवेंट्स जो है बहुत जल्दी जल्दी होंगे, बिग बिग अचीवमेंट्स आप करने वाले हो, जो फालतू लोग हैं, फालतू जो चीज़ें हैं उसको आप लेट गो करने वाले हो, राइट। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर ध्यान देने वाले हो बस। सो इट्स लाइक नाउ यू नो योर डायरेक्शन और आप उस रास्ते को फॉलो करने वाले हो। तो काफ़ी पैशनेट हो, क्लियर हो माइंड से और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो इन द फ्यूचर। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ से कार्ड्स फॉर फ्यूचर। वी हैव मिसअंडरस्टैंडिंग, या कुछ लोग हो सकता है कि आपको मिसअंडरस्टैंड कर जाएं, कि मतलब फ्यूचर में कि आप समटाइम्स पीपल कैन फील कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, कि मतलब अपने बारे में सोचने लग गए हो, राइट। तो ये लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बल्कि ऐसा है नहीं। आपका फोकस शायद अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा, अपने काम पे, अपने ऊपर, अपने में आप इन्वॉल्व रहोगे, तो पीपल विल थिंक कि अच्छा आप में तो एटीट्यूड आ गया है, आप उनसे इतना मिलते नहीं हो, इतनी बात नहीं करते हो, या फिर उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो पीपल आर मिसअंडरस्टैंडिंग यू, बट दैट डजेंट मैटर, बिकॉज आप कुछ और आपका गोल है लाइफ में, तो आपका ध्यान उस तरफ ही रहेगा। देन वी हैव फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन। जब हम लाइफ में उस स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम सब कुछ अचीव कर लेते हैं, सब कुछ हमारे पास होता है और हमको पता होता है कि हमें क्या चाहिए, हमें वो मिल भी जाता है, तो एक अलग फियर आता है लाइफ में, कहीं कहीं ये सब दूर ना हो जाए, कहीं ये सब लोग ख़राब ना कर दें इस चीज़ को। तो वो एक डर बैक ऑफ द माइंड होता है, टेंस सिचुएशंस, राइट। बट स्टिल आप इतने मेंटली स्ट्रांग तब तक हो चुके होंगे कि वो चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी, बट स्टिल दैट एक वो डर, टेंशन लोगों की वजह से वो रहता है, राइट। बट वो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओके, अगर ऐसा है तो लेट्स फर्स्ट क्लैरिफाई दिस कार्ड। कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए, तो इट शोज़ कि टेंशन अगर होती भी है कि सब कुछ कुछ लोग ख़राब ना कर दें इस चीज़ को, तो आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो चुके हो तब तक कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो। आपको पता है कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। सो यू नो योर वैल्यू, यू नो योर प्रायोरिटीज़, यू नो कि क्या आपको चीज़ करनी है लाइफ में। सो उसमें टेंशन वाली बात नहीं। 6 ऑफ वॉन्ड्स कि आप सक्सेसफुल रहोगे इन द फ्यूचर, राइट। लोग भले ही जलें आपसे, भले ही आपको फेस टू फेस आपको अच्छा बोलें, बट बैक ऑफ द आपको जेलस हो आपसे, बट इट डजेंट मैटर टू यू, बिकॉज यू नो योर वैल्यू, यू नो योर प्रायोरिटीज़। सो आपकी सक्सेस तो है इन द फ्यूचर, तो आप उस पर ध्यान दो बस। आपको ना डरने वाली बात नहीं है। यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए गाइडेंस। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। कहीं ना कहीं जब हम इतना वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मटेरियल थिंग्स में, तो हम स्पिरिचुअल पाथ को भूल जाते हैं। तो डिवाइन सिंह सब कुछ मिल भी जाता है तो भी अपना स्पिरिचुअल पाथ को मत भूलना, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके रखना। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो इतना बिजी हो जाओगे जब, या बिजी हो रखे हो, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान भी देना, अपने बॉडी पे ध्यान देना, राइट। और रिलैक्स करना, जस्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये जो एक्सरसाइज है डेली आपको करनी है। एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी जवाब आपको चाहिए, जो भी आप कंफ्यूज हो अगर लाइफ में इस टाइम, तो जो आंसर्स हैं आपके, वो आपके पास यूनिवर्स बहुत जल्द भेज रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी हेल्प में। तो हर मोड पे यूनिवर्स आपके साथ हैं, बट आपको अपना स्पिरिचुअल पाथ भी फॉलो करना है और आपको अपना मटेरियल पाथ भी फॉलो करना, तो दोनों को एक बैलेंस बना के आपको चलना है लाइफ में। ग्रुप नंबर 2। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।